हमारा इस मैप में अनुमान ये है कि सबसे पहले बताते देखिए यहाँ पर पीला देखिए कलर दिखाया गया है, यानी कि जो येलो कलर है इसमें येलो कलर वैसे तो है नहीं, लेकिन जो येलो कलर है वो काफ़ी कम। नमस्कार स्वागत दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया, WIF गॉडेज वेदर चैनल में आपका स्वागत है। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 2023 यानी कि इस साल कैसा मानसून रहने वाला है। 2023 का मानसून कैसा रहेगा आपके इलाके में और पूरे भारत में कहाँ पर कितनी वर्षा होगी 2023 के मानसून में। उसके लिए जान लेते हैं कि ये जो मानसून होता है ये होता क्या है। देखिए मानसून हमारे जो है वो दक्षिण पश्चिम से चलती हैं, जब लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं प्रभावी हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये मानसून आ गया है। ये प्रशांत महासागर से लेकर के हिंद महासागर और बंगाल खाड़ी अरब सागर से काफ़ी भारी मात्रा में अपने साथ नमी लेकर के आती हैं, जिससे कि बादल बनते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है, जिसे हम कहते हैं मानसून। मानसून पे हमारे भारत की कई खेती पूरा अच्छी से टिकी हुई है, यानी कि इससे अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर मानसून बेहतर रहा तो अर्थव्यवस्था काफ़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर मानसून ख़राब रहा तो स्थिति गंभीर होती हुई दिखाई देती है। तो इसका कई कारक होते हैं इसको प्रभावित करने वाले। तो उसके पहले जान लेते हैं कि इस बार जो प्रभावित करेंगे मानसून को वो क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए जानते हैं ला नीना और अल नीनो के बारे में। ला नीना जो होता है वो जब हमारा पूर्वी प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है वो ठंडा हो जाता है, यानी कि तापमान जो है सतह का वो ठंडा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मान के चलिए कि 20 डिग्री बात कर रहे हैं, एक 20 डिग्री तापमान है वो घट करके नीचे आ गया, यानी कि 18-17 आ गया, तो वो समझ लीजिए कि ठंडा हो गया। लेकिन जब वो ऊपर यानी कि 20 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो उसको हम कहेंगे गर्म हो गया। लेकिन औसत तापमान जो है 34 डिग्री तक होता है, जो कि यहाँ पर होता है। तो तापमान जैसे से कम होगा सामान्य से वो ला नीना की स्थिति होती है। ला नीना की स्थिति में हमारा भारत का मानसून काफ़ी प्रभावशाली रहता है, काफ़ी मजबूत होता है, जिसकी वजह से कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। लेकिन जो ला नीना का एल नीनो का क्षेत्र है, यानी कि अल नीनो में वहाँ का जो तापमान है वो सामान्य से गर्म हो जाता है। जब सामान्य से तापमान गर्म हो जाएंगे तो वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी हमारे भारत में कम पड़ती हैं, कभी कभी यहाँ पर सूखे जैसे हालात भी बन जाते हैं। चलिए इसी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये देखिए अल नीनो का ग्राफ है। अल नीनो जब 3 डिग्री यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है, आपको फिर बता दें, जब एल नीनो 3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाता है तो वो मानसून पर काफ़ी बुरा प्रभाव डालता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मॉडल के हिसाब से ये लग रहा है कि ये 2.8 डिग्री सेल्सियस गर्म हो सकता है, लेकिन सितंबर में जाके। तो सितंबर का महीना मानसून के लिहाज से काफ़ी ख़राब गुजरने वाला है। देख पाएंगे यानी कि ग्राफ उठा और ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, और इसमें जो ग्राफ है वो बता रहा है कि जो मानसून की गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी कमज़ोर रह कर देगा। 2.8 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा और वो सितंबर के महीने पहुंचेगा, ये बता रहा है इसमें। और वैसे भी जो अल नीनो होता है वो कुछ समय के लिए होता है, यानी कि 7 से 8 महीने इसका ड्यूरेशन होता है। तो ये देखिए अल नीनो की स्थिति ये रही, यानी कि अल नीनो में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली लग रहा है। इस बार लगातार बनता जा रहा है, प्रभावशाली होता जा रहा है, जो कि एक डराने वाला बात कर रहा है, क्योंकि जब मानसून में अल नीनो का प्रभावशाली प्रभाव रहता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है हमारा इंडियन ओशन डाइपोल, यानी कि IOD इसका नाम है। ये भी हमारे मानसून पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। 2019 में अचानक से ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव था, लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक पॉजिटिव हो गया था। ये 1.6 डिग्री सेल्सियस तक अगर पॉजिटिव रहे तो ये अल नीनो के बुरे असर को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है। तो इस बार ये देखिए बता रहा है कि जुलाई से अगस्त तक, यानी कि जुलाई में ये लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये मानसून को कुछ हद तक जून और जुलाई में अच्छा कर सकता है, लेकिन उसके बाद इसका ग्राफ डाउन और सितंबर में तो एकदम ख़त्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से सितंबर का महीना काफ़ी ख़राब गुजरने वाला है। मानसून के लिहाज से काफ़ी गंदा गुजरने वाला जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन IOD का अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है। IOD जो है वो इतना आसानी से कोई इसका अनुमान नहीं लगा सकता, ये इसका मैटर रहता है। तो ये हो गया हमारा IOD का, यानी कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है वो इस तरह का माहौल इसमें दिख रहा है। तो इंडियन जो ओशन डाइपोल है वो मानसून को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना सकता है। इसके अलावा भी कई कारक होते हैं। और इस बार अल नीनो बन रहा है, हिमालय में अल नीनो है, काफ़ी गर्म सतह का तापमान है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। 2019 में ये अल नीनो था, अल नीनो ईयर था 2019। उसके बाद साथ में जो है IOD इतना पॉजिटिव हुआ अचानक से कि मानसून सामान्य से ज़्यादा चला गया। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि IOD पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी इस साल लोगों का निकल सके, काफ़ी अच्छे फसलें तैयार हो सकें। लेकिन अल नीनो का साया तो इस बार मानसून पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली अल नीनो है।
तो बने रहिए, आपको हम आगे मैप भी दिखाएंगे कि मैप हमारा क्या है, क्या बता रहा है कि किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल सकती हैं। तो ये IOD का जो मैप है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। उसका एक होता है MGO वो जो है वो उसका फेज, यानी कि उसको हम कहते हैं एक बादल, जो कि वो लगातार जो प्रशांत महासागर में जब गुजरता है तो हमारे भारत के मानसून को वो मजबूत करता है, जो कि लगभग एक मानसून सीजन में 2 या 3 बार आ सकता है, वो होता है। और इस बार जो यूरेशिया प्लेट है ना, यूरेशिया प्लेट में जब बर्फबारी कम होती है तो मानसून भारत के मानसून के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इस साल सामान्य से काफ़ी कम बर्फबारी हुई है, तो जो मानसून को प्रभावशाली बना रही हैं, यानी कि मानसून को प्रभावशाली बना रही है। तो इसका उम्मीद हम कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है हमारे मानसून सीजन में। और कई लोग कह रहे हैं कि सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो अभी नहीं दिख रहा है कि सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, लेकिन इसके आगे हम आपको मैप दिखाने वाले हैं, किस तरह का मैप हमने तैयार किया है, उसमें किस तरह का जो है बताया गया है, किस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और आपको बता दें कि अल नीनो ईयर में, यानी कि जब अल नीनो का समय होता है उसमें पश्चिमी घाट और उत्तर पश्चिमी घाट और मध्य भाग के कुछ इलाके ऐसे होंगे ना जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं अल नीनो से, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य होता है हमारा भारत का, वो प्रभावित नहीं होता है अल नीनो में। चलिए, ये रहा देखिए मैप हमारा। इस मैप में अनुमान ये है कि सबसे पहले बता दें, देखिए यहाँ पर पीला देखिए कलर दिखाया गया है, यानी कि जो येलो कलर है, इसमें येलो कलर वैसे तो है नहीं, लेकिन जो येलो कलर है वो काफ़ी कम है, सामान्य से 90% से कम है। जो 90 से 95% है वो है हरा कलर, और जो नीला कलर का है वो है लगभग 95 से 100% का है, और जो मतलब रेड कलर है वो जो 100 से 105% का है, और जो मतलब गुलाबी कलर देख पा रहे हैं कुछ इलाकों में है वो 105% से 110%, यानी कि एक्सेस रेनफॉल की संभावना है। ये मैप है देखिए तैयार हुआ है, और लगभग आधा भारत जो है देख पा रहे होंगे ये हरे कलर से, यानी कि सामान्य के करीब बारिश हो सकती है। उसमें हम अगर इंक्लूड करें तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कुछ इलाके पश्चिमी मध्य प्रदेश के हो गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो गए, दिल्ली, दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा के साथ साथ जो तेलंगाना, तटीय विदर्भ के आधा इलाका, महाराष्ट्र, जो केरला के कुछ इलाके, कर्नाटक के कुछ इलाके, ये सभी जो है बारिश जो है सामान्य के करीब देखेंगे, या हो सकता है कि सामान्य से कुछ कम वर्षा देखने को यहाँ पर मिले। लेकिन जो नीले कलर का है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, उत्तराखंड का कुछ भाग और पूर्वी मध्य प्रदेश के निचला इलाका, यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ ये सब क्षेत्र जो है ये सामान्य बारिश देख सकते हैं, सामान्य से थोड़ा सा अधिक बारिश भी देख सकते हैं, लेकिन सामान्य यहाँ पर भी वर्षा संभावित है। लेकिन जो रेड कलर है, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ भाग हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का, तो यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो कई इलाकों में काफ़ी अच्छी और 100 से 105%, यानी कि यहाँ पर वर्षा की संभावना अच्छी खासी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। यहाँ कभी सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन जो गुलाबी कलर का है ना, यहाँ पर तो एक्सेस रेनफॉल की संभावना तो बनी रहेगी। यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल है, यानी कि इस बार मानसून में यहाँ पर एक्सेस रेनफॉल है। ये लगभग इसकी जो सटीकता है वो लगभग 70 से 75% की रहेगी, यानी कि पूरी तरह से सटीकता ये मैप में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसकी संभावना पूरी तरह से हम देख पा रहे होंगे। और मेरे हिसाब से ये है कि इस बार दीर्घावधि की लगभग 98% बारिश की संभावना है, जिसमें माइनस प्लस जो 5% की एरर मार्जिन चलेगी, यानी कि अगर सबसे कम हुआ तो ये घट करके 93% हो सकता है, और ये अधिक होगा तो ये जा करके यानी कि 103% हो सकता है। यानी कि सामान्य बारिश हम इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि सामान्य वर्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि 96% से लेकर के 104% जो है वो सामान्य वर्षा में गिना जाता है, और जो सामान्य वर्षा से कम होती है वो जैसे कि 96% से कम होगा तो सामान्य से कम बारिश होती है, और 90% अगर कम बारिश हुई है तो उसे हम सूखा घोषित कर देते हैं। तो इस बार भारत में सामान्य मानसून की संभावना है, और इस तरह की पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। तो ये है देखिए मैप हम तैयार किए गए हैं। इस मैप में आपको जो भी समझ नहीं आ रहा हो वो कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम आपको लगातार जानकारी दे पाएँ कि हाँ आपके इलाके में इस तरह का मौसम बन सकता है, आपके इलाके में इस तरह का मौसम बन सकता है, इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, इस तरह की जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है, वो बन सकती है। तो ये रहा मानसून का प्रेडिक्शन। ये मैप है, इसमें देखिए तैयार किया गया है, और ये आप लोग कलर वाइज अपने राज्य को देख लीजिएगा कि किस इलाके में आपका जिला पड़ता है, किस इलाके में आपका राज्य पड़ता है, किस इलाके में आपका जो वर्षा गतिविधियाँ वो है। देखिए पश्चिमी और मध्य भारत जो है वो इस बार एक्सेस रेनफॉल नहीं देखेंगे, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा नहीं देखेंगे, ये तो तय है। और इसकी जो सामान्य वर्षा की संभावना लगभग 50 से 55% है। बाकी क्षेत्र जो सूखे की संभावना लगभग 10 से 15% है, यानी कि सूखी संभावना 9 के बराबर है, और सामान्य बारिश की संभावना ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एक्सेस रेनफॉल की संभावना भी 10% है, और सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना लगभग 20-25 यानी कि लगभग 25% तक है। यानी कि कुल मिलाकर के सामान्य या कहीं कहीं पर सामान्य से अधिक रेन हम देखने को मिल सकता है, और काफ़ी अच्छी खबर भी है ये। और हो सकता है इस बार जो 5 या 6 लो प्रेशर बने और 2-3 डिप्रेशन बने, यानी कि 8 सिस्टम
बन सकते हैं, क्योंकि सिस्टमों का प्रेडिक्शन करना थोड़ी सी जल्दबाजी होती है, इतना आसान नहीं होता है। सिस्टमों का प्रेडिक्शन करके उसके बारे में बता देना कि हाँ इस तरह का माहौल रह सकता है, हाँ इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, हाँ ये यहाँ पर इस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। जो भी होगा, जो समझ में नहीं आया है कमेंट कीजिएगा, जिस तरह की आपकी स्थिति है वो भी कमेंट कीजिएगा, जो आपको दिक्कत है उसके बारे में आप हमको जो बताइएगा कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको लगातार उसका आंसर वीडियो के अंदर दे पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना है। जो भी होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लगातार आप लोग शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।